बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घाटियों के बीच एक शांतिपूर्ण बौद्ध मठ था। वहां एक वृद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम आचार्य तेनजिन था। वह अपने ज्ञान, अनुभव और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके शिष्य भी बहुत थे, लेकिन वह जानते थे कि कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। उन्हें हर किसी को खुद ही अनुभव करना होता है। एक दिन एक युवा भिक्षु नाम सोनम आचार्य तेंजिन के पास आया। वह जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहता था, सफलता, शांति, आत्मबल और अनुशासन। वह बोला, गुरुदेव, मुझे बताइए कि जीवन में सफलता पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य तेनजिन मुस्कुराए और बोले, बेटा, 5 कार्य ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य को अकेले ही करना चाहिए। जब तक वह उन्हें स्वयं नहीं करता, तब तक वह सच्ची सफलता, शांति और आत्मविश्वास प्राप्त नहीं कर सकता। सोनम आश्चर्य में पड़ गया। 5 कार्य? कौन से? आचार्य ने उसे 5 दिनों के लिए ध्यान साधना में भेजा और हर दिन एक रहस्य उजागर किया। पहला कार्य, अपने मन की लड़ाई खुद लड़ो। सोनम पहले दिन ध्यान करने बैठा तो उसका मन इधर उधर भागने लगा। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें। वह बेचैन हो गया। शाम को जब वह आचार्य तेनजिन के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सोनम बोला, गुरुदेव, मेरा मन शांत नहीं हो रहा, ध्यान नहीं लग रहा। आचार्य मुस्कुराए, यही तुम्हारा पहला पाठ है। अपने मन की लड़ाई खुद लड़ो। जब तक तुम अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को समझ नहीं पाओगे, तब तक कोई भी गुरु तुम्हें शांति नहीं दे सकता। यह एक अकेली यात्रा है। सफल लोग अपने भीतर के युद्ध खुद लड़ते हैं और वही उनकी असली जीत होती है। दूसरा कार्य, निर्णय अकेले लो। दूसरे दिन आचार्य ने सोनम को एक पहाड़ी रास्ते पर भेजा, जहां 2 रास्ते थे, एक सीधा और आसान, दूसरा कठिन और संकरा। सोनम उलझन में पड़ गया। कौन सा रास्ता चुने? वह सोचता रहा। गुरुदेव होते तो क्या कहते? लेकिन वह वहां अकेला था। अंततः उसने कठिन रास्ता चुना। शाम को उसने आकर बताया कि रास्ता मुश्किल था, लेकिन उस पर चलते हुए उसे खुद पर गर्व हुआ। आचार्य तेनजिन बोले, यह है दूसरा पाठ, निर्णय अकेले लो। जब तक तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे, तब तक तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। सफल व्यक्ति सलाह लेते हैं, लेकिन निर्णय स्वयं लेते हैं, क्योंकि अंत में परिणाम उन्हें ही भुगतना होता है। तीसरा कार्य, आत्मनिरीक्षण। स्वयं करो। तीसरे दिन आचार्य ने सोनम को एक झील के पास भेजा और कहा, वहां बैठो और अपने जीवन का आईना देखो। सोनम घंटों बैठा रहा। उसने अपनी कमियों को देखा, अपनी गलतियों को स्वीकारा और अपने भीतर झांका। जब वह लौटा, उसकी आंखें नम थीं। आचार्य बोले, आत्मनिरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई और तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। यह तुम्हारा दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा रूप दिखाता है। सफल लोग रोज अपने कर्मों की समीक्षा करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये कार्य कोई और नहीं कर सकता, तुम्हें ही करना होगा, अकेले। चौथा कार्य, संयम और अनुशासन। खुद अपनाओ। चौथे दिन आचार्य ने कोई नियम नहीं बताए, कोई समय नहीं दिया। सोनम को पूरा दिन खुद तय करना था, कब उठे, कब ध्यान करे, कब खाए, कब विश्राम करे। शुरू में सोनम उलझ गया, पर धीरे धीरे उसने एक लय बना ली। शाम को वह मुस्कुराता हुआ लौटा। आचार्य बोले, संयम और अनुशासन बाहर से थोपा नहीं जा सकता, यह अंदर से आता है। जो व्यक्ति खुद को समय पर नियंत्रित करना सीखता है, वही जीवन पर शासन कर सकता है। सफल लोगों की यही सबसे बड़ी शक्ति होती है, वे खुद को निर्देशित करते हैं। 5वां कार्य, अकेले रहना सीखो। आखिरी दिन आचार्य तेनजिन ने सोनम को एक सुनसान गुफा में भेजा, 1 दिन और 1 रात के लिए। वहां कोई नहीं था, न बात करने वाला, न देखने वाला। सोनम को पहले डर लगा, वह अकेलापन काटने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपने साथ ही सबसे अच्छी संगति में है। जब वह वापस आया, उसके चेहरे पर एक अलग शांति थी। आचार्य ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? सोनम बोला, पहले डरावना, फिर शांतिपूर्ण। मैं अब खुद से जुड़ गया हूं। आचार्य बोले, यही है 5वां कार्य, अकेले रहना सीखो। दुनिया की भीड़ में रहकर खुद को खो देना आसान है, लेकिन जो अकेले रहकर भी अपने विचारों, भावनाओं और आत्मा से जुड़ा रहता है, वही सच्चा सफल इंसान होता है। आचार्य तेनजिन ने अंत में सोनम से कहा,
जो 5 कार्य मैंने तुम्हें सिखाए। 1. अपने मन की लड़ाई खुद लड़ो। 2. निर्णय अकेले लो। 3. आत्मनिरीक्षण स्वयं करो। 4. संयम और अनुशासन खुद अपनाओ। 5. अकेले रहना सीखो। यही वो 5 राज हैं जो सफल लोग जानते हैं। इन्हें कोई और तुम्हें नहीं सिखा सकता। ये अकेले चलने वाले रास्ते हैं। यह बौद्ध कथा हमें यही सिखाती है कि सफलता कोई बाहरी चीज नहीं, यह अंदर से उपजती है। और वह तभी संभव है जब हम कुछ काम खुद करें, अकेले, निस्वार्थ भाव से। आज के युग में जहां हर चीज सोशल मीडिया, भीड़ और शोर से भरी है, यह 5 राज और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। अगर आप भी जीवन में सच्ची सफलता, शांति और आत्मबल चाहते हैं, तो इन 5 कार्यों को अकेले करना सीखिए। यही सच्चे बौद्ध पथ की ओर पहला कदम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर